हेलो गाइस, मैं आज टॉक्सिक लवर का लास्ट पार्ट स्पेंड करने वाली हूँ। इस पार्ट के बाद ये फैन फैक्ट खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि वो ही लास्ट है एंड लॉन्ग है, बट बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मुझे वीडियो को दो पार्ट में करना पड़ा। एंड शुरू में जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसको हटाना मैं भूल गई थी एंड आई एम सॉरी। बट ये लास्ट है, ये सच में लास्ट है। इसके बाद कोई पार्ट नहीं है। तो चलो फिर फैन फैक्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा विंग जो ईवो का सीनियर है और हमारा ईवो जो जूनियर है विंग का, तो ये दोनों जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ये दोनों जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। बट विंग सीनियर है और विंग जो ईवो को बुली कर रहा था, ईवो ने विंग को वॉशरूम में पकड़ लिया। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो विंग को, तो ईवो बताए बहुत चालाक नहीं हो तुम, मुझे पनिशमेंट क्या दी, क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर बना रहा हूँ? हाँ। तो विंग जो फिर जैसे अपने हाथों को छुड़ाता है ईवो से और बताए छोड़ मुझे। और फिर ईवो तो विंग बताए हाँ। तो तुम तो बहुत खुश हो रहे थे कि जब मेरा वो दोस्त जो तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था कि जब किसी को प्रपोज करो, तो तुम तो बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ मैं कर लूंगा किसी को भी प्रपोज। मेरे सामने तुम किसी और को प्रपोज करोगे? तो इको बताए तो वैसे भी अगर मैं कर लेता तो मुझे थप्पड़ ही तो पड़ता। तो ड्रीम बताए बिल्कुल नहीं पड़ता। देखो अपने आप को, अगर तुम लेन होते और लेन की तरह आते तो फिर भी एक बात थी, पर तुमने अपना लुक ईवो की तरह किया है, वो भी मेरी मर्जी से। तो जरा देखो तुम कितने हॉट लग रहे हो। तो हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये वही हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं, ये छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। आप लोगों को याद है जब वो विंग ने पिक देख ली थी, जो मिस्टर वैंग के रूम में ईवो की पिक लगी हुई थी, तो विंग ने जब वो पिक देख ली तो विंग जो ईवो को चीख कर बुला रहा था और ईवो जो भागते हुए जाता है, विंग जो ईवो को बताए ईवो ये पिक किसी है। तो ईवो जो अपनी पिक देखता है तो ईवो विंग को बताए ये तो ईवो की है, चाचू की बेटे की पिक है। तो विंग होता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह कैसे दिख रहा है। तो ईवो जो शौक में था कि ईवो जो शौक में था और विंग को क्या जवाब दे, ईवो को कुछ समझ नहीं आता, ईवो जो कुछ कह नहीं पाती, वो शौक में था। तो विंग जो इसी में जो विंग होता है तभी तभी मैं कहूँ कि आखिर क्यों चाचू तुम्हें देखता है तो उसको अपना बेटा ईवो याद आता है। लंजन, तुम्हारा फेस तुम्हारा फेस बिल्कुल ईवो की तरह है। ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये दो कजन बिल्कुल एक जैसे। आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो विन के पास सुनता है तो वो शौक में था और विन बताया लेजेंड, मैंने सुना था एक शक्ल के इंसान होते हैं, मतलब एक ही जैसे 7 इंसान इस दुनिया में होते हैं। बट मैंने आज जो 2 पर्सन एक जैसे देख रहे, तुम तुम बिल्कुल अपने चाचू के बेटे की तरह हो। तो विंग आता है लेजेंड का फेस पकड़ लेता है और बताए लेजेंड, लेजेंड प्लीज तुम अपना लुक इसकी तरह कर दो, देखो तुझे कितना हैंडसम है। तो लेजेंड शॉक में हो जाता है एंड विंग को देखता है और बताए क्या। तो विंग बोलता है हाँ देखो तो, ऐसे ही अपने बालों को लंबा करो, इसी तरह अपने हेयर लॉन्ग करो और अपना हेयर स्टाइल ऐसे ही बनाओ प्लीज, देखो तो ये कितना हॉट लग रहा है। तो लेजेंड जो बताए अच्छा तो तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, तुम्हें ये ईगो हैंडसम लग रहा है हाँ। तो विंग जो बोलता है नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हैंडसम नहीं हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम अपना हेयर स्टाइल इसी तरह कर दो और तो तुम दोनों सेम ही हो, है ना। सो लेजेंड जो फिर सोचता है, लेजेंड बोलता है लेजेंड दिल में बोलता है ईगो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है, विंग तुम्हारी ही तो तारीफ कर रहा है। तो फिर लेजेंड जो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो लेजेंड जो फिर रिलैक्स हो जाता है और बोलता है और विंग को देखते हैं और विंग जो प्लीज प्लीज कर रहा था कि प्लीज अपना हेयर स्टाइल इस तरह करो और बिल्कुल ईगो की तरह हो जाओ। तो लेजेंड जो फिर विंग की बात सुनता है तो इसमें जो लेजेंड मान जाता है, तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उस दौरान जो विंग लेजेंड को ईवो की तरह अपना हेयर स्टाइल अपना लुक रखने को बोल रहा था एंड लेजेंड जो मान जाता है। तो अब हम आ जाते हैं वहीं पर जहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था। हमारा फ्लैशबैक कहाँ शुरू हुआ था कि विंग और ईवो जो कॉलेज में और वॉशरूम में थे, ईवो ने जिस विंग को पकड़ा था, तो हमारा फ्लैशबैक वहीं पर शुरू होता है। तो हम अब वहीं आ जाते हैं, लेजेंड और विंग एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो लेजेंड जो विंग को गुस्से से देख रहा था और विंग जो लेजेंड को बोलता है तो तुमने अपना लुक ईवो की तरह किया है, वो भी मेरी मर्जी से। तो जरा देखो तुम कितने हॉट लग रहे हो। तो जरा बताओ कि इस ईवो को कौन रिजेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर ऑलरेडी ऐसी लड़कियां हैं जो हैंडसम लड़कों के पीछे पड़ी हुई, पर हैंडसम लड़के के पीछे और फिर भी जो भी कॉलर को पकड़ता है और बताए और मैंने अगर तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना ईवो, तो ईवो जो बताए मैं लैंसडैन हूँ। तो विंग बताए बिल्कुल भी नहीं हो तुम लैंसडैन, तुम्हारे सारे पेपर्स ईवो के नाम पर बने हुए हैं, तो मैं तुम्हें क्यों लैंसडैन बोलूँ। तो मैंने अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी लड़के के साथ देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ईवो जो देख रहा था, ईवो बताए सिर्फ इतना ही हो रहा है तो बता दो सबको कि तुम मैरिड हो, अभी तक बताया क्यों नहीं है तुमने, क्यों ये राज राज छुपा के रखा हुआ है। तो विंग जो ईवो को छोड़ देता है और बताए ये राज राज ही रहने दो, क्योंकि ये राज है ना तो सब मुझ पर लाइन मारते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। अगर मैंने बता दिया कि मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी है तो फिर कोई भी मुझे भाव नहीं देगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ बर्बाद जाए, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है, फिर मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और फिर वहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स न्यू फ्रेंड, तो ये मेरा लास्ट है, तो मुझे यहाँ पर एंजॉय करने दो ओके। एंड तुम्हें मैं बुली कर रहा हूँ तो चुप करके बुली करने दो मुझे अपने आप, क्योंकि मैं तुम्हारे ही जरिए अपना रोब जमाने वाला हूँ, तो तुम थोड़ा मेरे से डरना ओके।
तो वो जो बताए बिल्कुल भी नहीं, मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो एंड तुम मैरिड हो और मैं और हमारी एक बेटी। तो इसमें जब बताए कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो वो बताए क्यों नहीं करेगा? तो वो बताए नहीं करेगा। बताओ तुम कैसे तुम यकीन दिलवाओगे उनको? तो वो बताए कैसे बताओगे, मतलब कि किसी ने तुम्हारा अभी तक माँ का निशान नहीं देखा है? तो विंग जो हंसता है, विंग बताए यही तो बात है ना कि मेरा माँ का निशान ही कभी तक किसी ने नहीं देखा, तभी तो सब मुझे सिंगल समझते हैं। तो इसमें जो लेजेंड विंग को गुस्से से देखता है और बोलता है काश मैं अगर उस दिन विंग की थोड़ा सा निक के इस साइड में बैठ कर देता तो अच्छा था। मैंने भी बिल्कुल पीछे की तरफ ही बैठ किया, जो कि बिल्कुल किसी को नजर नहीं आता है। और लेनदेन यही सोच रहा था, विंग को देख रहा था। तो इसमें जो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लेनदेन को जब गुस्सा आ गया था, लेनदेन ने जब विंग को मार किया था, तो लेनदेन विंग की बिल्कुल बैक साइड की तरफ मार करता है, बिल्कुल बैक, बिल्कुल पीछे, जो कि हमेशा कॉलर के जरिए वो छुपा होता है। तो अभी तक जो किसी को भी वो मार्क नजर नहीं आए, जब तक विंग ना दिखा दे तो वो मार्क किसी को भी नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल बैक साइड की तरफ था और वो जो हमेशा शट के नीचे छुप जाता है। तो फिर जब हमारा खत्म हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि लेनदेन ने विंग को कहाँ मार किया था, बिल्कुल निक की बैक साइड की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ। तो लेनदेन जी यही सोच रहा था और विंग को गुस्से से देख रहा था। और विंग जो स्माइल करता है और विंग जो स्माइल करके लेनदेन को देखता है, तो लेनदेन जो विंग को गुस्से से देख रहा था। तो और फिर विंग जो लेनदेन का फेस पकड़ता है और बताता है थैंक यू जो तुमने मुझे ऐसी जगह पर मार किया है जहाँ पर किसी को इतनी आसानी से नहीं दिख सकता जब तुम मैं ना दिखाऊं। तो वो जो विंग को देख रहा था और गुस्से से, तो इवो बताए मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ कि। तो विंग जो है शॉक में आ जाता है और विंग जल्दी से इवो से दूर हो जाता है और बताए और फिंगर दिखाता है और बताए इवो मैंने तुम्हें कह दिया ये मेरा लास्ट ईयर है, तो मेरे ये दिन बर्बाद मत करो प्लीज, मुझे एंजॉय करने दो, क्योंकि सब मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इवो बताए विंग अगर मेरे सामने किसी ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया ना तो मैं उस लड़के का। तो विंग जो बताए इवो तुम्हें पता है ना कि मैं ओमेगा हूँ और मैं मैरिड हूँ और मैं माफ भी किया हुआ हूँ, जो कि तुमने मुझे माफ किया है। तब जब तुम मुझे बताओगे कि मेरे दिल में किसी और की फीलिंग कैसे आ सकती, तो मैं तुम्हारा ही हूँ। ओके तो चिल रहो, बस एंजॉय करो लाइफ। ये जब इनको गुस्से से देख रहा था तो भी फिर लंदन के पास लंदन का फेस पकड़ा और बोलते ओहो माय बेबी गुस्सा मत हो प्लीज, देखो तो तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। और वैसे भी अगर मैंने यहाँ पे किसी को बता दिया ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो यहाँ की सब ओमेगास मुझे मार डालेगी, तो इसीलिए इन सब ओमेगास के दिल मत तोड़ो। और अगर वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे तो उनको करने दो, बट तुम किसी के साथ मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एंड प्लीज सबके सामने मुझसे डरते रहना। ओके मैं तुम्हें बात बात पे बुली करूंगा ना तो तुम मुझसे डरना, ठीक है ना? इससे मेरी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो जो सर लाता है कि बिल्कुल भी नहीं, तो वही बोलते हैं, नहीं डरोगे तुम? तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो वही बोलते हैं ठीक है। तो फिर रात को लिविंग रूम में सोना। तो ये वो जो इनको देखता है और बोलता है एक दफा घर जाने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे भी डैड तुम्हें पता है ना ऑफिस की वजह से शहर के बाहर गए हैं। तो ये वो इनसे शक में जाता है और ये वो देख रहा था और ये वो जो इनका हाथ पकड़ लेता है और बोलते चलो अभी ही मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों मैरिड हैं और हम दोनों की एक बेटी भी है, चलो मेरे साथ। और वो जो विंग हाथ पकड़ते तो खींचते हुए लेके जाता है और विंग जो ये बोलते कि नहीं वो मैंने कहा छोड़ मुझे, अगर तुमने इस वजह कुछ भी बताया ना इनको तो मैं। तो ये बोले तो मैं क्या क्या कर लोगे तुम? तो विंग जल्दी से इवो के मुंह पे हाथ रखते बोलते चुप रहो, किसी को पता चल जाएगा हम दोनों के बारे में, प्लीज चुप रहो। तो वीवो जो विंग का हाथ हटाता है, हाथ हटाता है, विंग का हाथ हटाता है और बताए मैं चीफ के सबको बताने वाला हूँ। तो विंग बोलते नो 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 प्लीज नो, और विंग जो दोबारा से हाथ रखता है और वो जो फिर से हाथ हटाता है, तो इनकी जो मस्ती चल रही होती है इसमें हमारा सिंगर हो जाता है। इस तरह से इनके दिन बीत रहे होते हैं, इनके कॉलेज के दिन इसी तरह बीते हैं। विंग जो बात बात पे इवो को बुली करता है और इवो भी जो विंग की हर बात सुनता है, अगर इवो अभी नहीं सुनेगा तो रात को विंग नहीं सुनेगा। इवो की बात है। तो इसी तरह जो सुबह को इवो विंग की चलती है और रात को इवो की चलती है। इसी तरह जो ये लाइफ इनकी चल रही होती है। विंग तो अपनी स्टडी इंटर करके इस कॉलेज से निकल जाता है एंड ईवो जो उसी कॉलेज में था। अब विंग के जाने के बाद फिर ईवो जो बहुत बोर होता है, मतलब थोड़ा सा होता है बट पढ़ने को थी। तो इसी तरह जो विंग अपना इंटर कंप्लीट कर लेता है और उस कॉलेज से निकल जाता है और ईवो जो उसी कॉलेज में था, अब विंग तो खुश था कि मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगा एंड वहां पर भी फिर जब ईवो एक साल बाद आएगा तो मैं ईवो का सीनियर होगा, तो वहां पर भी मैं ईवो के साथ कुछ अलग से करूंगा। बट विंग की किस्मत खराब होती है, विंग जैसे दौरान फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है एंड विंग जो फिर उस एक साल यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, क्योंकि विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को फिर देर हो जाती है, मतलब विंग फिर उस साल यूनिवर्सिटी नहीं जाता है और घर में नहीं होता है। विंग बहुत ज्यादा अपसेट होता है, बट विंग की प्रेगनेंसी में इवो के डैड बहुत ज्यादा खुश था, वो विंग की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। तो विंग तो इवो के डैड की खुशी को देखकर विंग तो फिर अपनी विंग तो फिर जैसे विंग तो खुश हो, विंग फिर बहुत खुश होता है क्योंकि इवो का डैड बहुत खुश था। तो करने करने विंग का एक और बेटा हो जाता है। जब बेटे की खुशी इवो के डैड को पता चलती है तो इवो का डैड बहुत ज्यादा खुश होता है कि इवो का बेटा हुआ है। इवो के डैड मिस्टर वाइन बहुत ज्यादा खुश थे और लैंडलाइन और इवो और विंग जो मिस्टर वाइन की खुशी को देखते हैं तो वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं एंड इवो के डैड मतलब मिस्टर वाइन ही इवो के बेटे का नाम रखता है युआन, और सबको जो पसंद भी आ जाता है। ऐसे में जब इवो तो अपना कॉलेज जा रहा होता है बट विंग ने अपना एक साल वेस्ट कर दिया होता है। ऐसे में करते करते जो इवो अपने इंटर के पेपर्स दे देता है, जैसे में जो करते करते फिर आती है यूनिवर्सिटी की बारी। तो ये दोनों जो एक साथ जाते हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जाते हैं ये लोग तो वहाँ पे सबको पता होता है कि इवो और विंग
जो कोई छोटे-मोटे लोग नहीं है, ये मिस्टर वैंग का बेटा है, तो इसको कोई भी बुली नहीं करता है। अब ज़रा हम लोग, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि कॉलेज में तो किया था, तो कॉलेज में और किसने किया था? विंग ने किया था। विंग कौन है? मिस्टर वैंग का बेटे का हस्बैंड है, मतलब मिस्टर वैंग की फैमिली का है अभी वो। तो इन दोनों को यूनिवर्सिटी में कोई भी बुली नहीं करते हैं, क्योंकि मिस्टर वैंग का बेटा है, तो इन दोनों को कोई बुली नहीं किया जाता है और इस तरह से इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ चलती है, एक साथ ये लोग पढ़ते हैं। और घर में जो लेनी और युआन का ख्याल वो लेडी ही रखती है, तो करते-करते जिनकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी खत्म हो जाती है, एंड ईवो जो अपने डैड का बिज़नेस सँभालने लग जाता है, एंड विंग जिसका सपना था एक पायलट बनने का, तो विंग जो फिर अपने पायलट की स्टडी कंप्लीट करता है, एंड मिस्टर वैंग जो बस अपने पोतों के साथ और बिज़नेस ही सँभाल रहे होते हैं। तो मिस्टर वैंग तो बस अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। करते-करते जो विंग पूरी तरीके से पायलट बन जाता है, एंड विंग जो अब ईवो जो अपने डैड का बिज़नेस सँभालता है और विंग जो एक पायलट है। तो इसमें जो अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्या कहते हो आप लोग? अबे ये आप लोगों को क्या लगता है गाइस इतने दिन क्यों लगे हैं इस पार्ट में? क्योंकि इसी में ही सब कुछ आना है और मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं कैसे लाऊँ? किस तरह मैं इस 2-3 पार्ट वाली वीडियो को एक पार्ट में एक्सप्लेन करूँ? तो बस यही सोच रही थी और जो मैं आज लगी हूँ कर रही हूँ, तो आप कंप्लीट सुनिए भी। तो करते-करते जो आखिरकार 20 साल हो जाते हैं। विंग और इवो की लाइफ जैसी तरह गुजरती है। विंग अब पायलट है एंड इवो जो अपने डैड का बिज़नेस सँभालता है, एंड लेनी जो अब 20 साल की हो गई है, एंड युआन जो 18 साल का हो गया है, एंड युआन की भी एक गर्लफ्रेंड है, मिस्टर वेंग और लेंसेन और विंग, एंड लेनी एंड युआन ये फैमिली जो बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रही थी, जैसे में जो लेंसेन, जैसे में जो लेनी जो धीरे ब्रेकफास्ट करती है और उसको जो कॉल आती है, तो लेनी अपनी कॉल अटेंड करती है और बोलती है हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ, और लेनी जो बोलती है ओके ओके डैड, ओके मॉम डैड एंड दादू मैं जा रही हूँ, आई लव यू, एंड लेनी से बोलती है, तो इसमें जो विंग बोलते हैं ब्रेकफास्ट तो कर लो ना, तो लेनी बोलती है नो 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 मुझे देर हो रही है। लेनी जो देख रहा था, तो इसमें जो लेनी भागते हुए जाती है, इसमें जो हमें दिखाते हैं युआन, युआन जो बोलते हैं ओके डैड मॉम मैं भी जाता हूँ, तो जाता है, तो इसमें विंग बोलते हैं रुको युआन, रुको युआन मैं भी जाता हूँ, रास्ते में तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप कर दूंगा। युआन जो देखता है, तो इसमें जो विंग खड़ा हो जाता है और बोलते हैं ओके ओके गाइस मैं जाता हूँ, तो लेंसन जो विंग को देखता है और सही लाता है, तो मिस्टर वैंग जो विंग को देख रहा था, एंड विंग जो जाता है, एंड विंग और युआन जो जाते हैं, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं लेंसन और मिस्टर वैंग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इसमें जो लेंसन अभी दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसमें जो अचानक से मिस्टर वैंग को खांसी लग जाती है। गाइस मिस्टर वैंग की अब एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब मिस्टर वैंग के बाल वाइट हो गए हैं, मिस्टर वैंग बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड हो गया है, क्योंकि गाइस 20 साल हो गए हैं, तो अब मिस्टर वैंग जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, 55-56 साल के हो गए होंगे मेरे अंदाजे से। तो मिस्टर वैंग जो खांसी लग जाती है, तो इसमें जो लेंस मतलब ईवो जो मिस्टर वैंग को पानी देता है और बताए, तो मिस्टर वैंग पानी पीता है और फिर अपने बेटे को देखता है और फिर ईवो जो अपने डैड को देखता है और बताए डैड आप रेडी हो जाओ, तो डैड जो स्माइल करते हैं और बताए मैं रेडी हो जाऊँ क्यों? तो ईवो जब अपने डैड को देखता है और बताए डैड क्या आपको याद है आज क्या डेट है? तो मिस्टर वैंग जो अपने बेटे को देखते हैं और मिस्टर वैंग जो शौक में हो जाता है और ईवो को देख रहे थे और ईवो जो अपने डैड को, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी उसको जो एक लेडी पुलिस वाले पकड़ कर लाते हैं और बताए और उसको लाते हैं ऑफिस में, उस लेडी की फाइल्स को क्लियर कर दिया जाता है और बताए तुम्हारे 20 साल कंप्लीट हो गए, तुम अब रिहा हो, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम अब आज़ाद हो। तो वो लेडी जो एक साइड स्माइल दे देती है और बोलती है रिहा हूँ मैं 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 रिहा हो गई। तो वो लेडी पुलिस वाली बोलती है हाँ तुम रिहा हो गई, मैंने तो इतनी खुशी की खबर सुनाई और तुमने स्माइल तक नहीं दी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, 20 साल तुम्हारे कंप्लीट हो गए। तो वो लेडी जो होती है खुश खुश हो जाओ किस बात पर, मेरा कौन है यहाँ आज़ाद, तब तभी खुश होती ना कि अगर मुझे पता होता कि मेरा कोई है मेरा इंतज़ार करने वाला, या मेरे कोई अपने हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरा ना घर है ना कुछ, पूरी तरीके से मैं बर्बाद हो गई हूँ, अब आज़ाद होकर क्या करूँगी, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, जब तक मुझे मौत ना आ जाए मुझे यहीं पर रहने दो, कम से कम मुझे 2 टाइम का खाना तो मिल, तो इसमें जो वो लेडी पुलिस वाली जो बोलती है कि देखो तुम अब क्या जताना चाहती हो कि हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, तुम्हें तुम्हारी ही गुनाहों की सज़ा मिली है, तुमने 2 मर्डर किए हैं, अब तुम ऐसा बिहेव करके तुम ये जताना चाहते हो कि हमने बुरा किया है, तो ये सुन लो कि हमने कुछ बुरा नहीं किया है, ये तुम्हारे खुद के कर्म थे जो तुम भुगत रही थी, अब ये लो तुम्हारी फाइल और अपनी ड्रेस चेंज करो और जाओ यहाँ से। तो वो लेडी जो अपनी फाइल को देख रही थी, तो वो लेडी पुलिस वाली बोलती है मैडम यू जल्दी करो, कपड़े चेंज करो, ये है तुम्हारे कपड़े सामने ही देखो, कपड़े चेंज करो जाओ यहाँ से। तो मैडम तो इसमें जो मैडम यू जो है उस लेडी पुलिस वाले को देखती है
और अपनी फ़ाइल उठा लेती है, जिसमें जो हमारे सीन कट जाते हैं। हमें दिखाते हैं मैडम यू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती। मैडम यू के हेयर व्हाइट हो गए होते हैं, पूरी तरीके से व्हाइट नहीं होते हैं, बट काफ़ी व्हाइट हो गए होते हैं। मैडम यू अब यंग नहीं होती है। मैडम यू के हेयर व्हाइट, जगह-जगह से व्हाइट। मैडम यू के थोड़े से रिंकल्स आ गए होते हैं, जैसे बड़ी उम्र की हो गई होती है। मैडम यू जो बाहर निकलती है, मैडम यू जो बहुत सैड होती है और बाहर निकलती है। और वो जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, मैडम यू यही सोच रही होती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? मैं इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के कहाँ जाऊँगी? मैं किसके घर जाऊँ? क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? बस यही सोच रही थी। और उस पुलिस स्टेशन के गेट से जैसे ही पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकलती है, तो जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है, तो मैडम यू शॉक में हो जाती है। सामने ही कार के पास जो एक ओल्ड पर्सन खड़ा था, हाथ में फ्लावर का बुकेट लिए हुए, और उसके फेस पे स्माइल और आँखें नम। मैडम यू उस पर्सन को देखती है, एकदम शॉकिंग नज़र से देख रही थी। और वो पर्सन जो आता है, वो आता है, मैडम यू उसको देख रही थी, और वो पर्सन आता है, मैडम यू के सामने खड़ा हो जाता है, और वो फ्लावर का बुकेट मैडम यू को देखता है देता है, और बोलता है, "आ गई तुम?" तो मैडम यू जो उस पर्सन को देखती है, मैडम यू उसकी आवाज़ सुन के मैडम यू शॉक में हो जाती है। और मैडम यू बोलती है, "मिस्टर वैंग?" तो मिस्टर वैंग जो स्माइल करता है और बोलता है, "हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी।" तो मैडम यू जो उसको देख रही थी, मैडम यू बोलती है, "आप यहाँ?" तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और बोलता है, "हाँ, मैं यहाँ।" "क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो?" मैडम यू जो अपनी नज़रों को हटा देती है मिस्टर वैंग की आँखों से। मैडम यू जो गुस्से में होती है और बोलती है, "आप यहाँ क्या कर रहे हो?" तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और बोलता है, "मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं अपनी वाइफ़ के लिए आया हूँ।" तो मिस्टर मैडम यू अचानक से मिस्टर वैंग को देखती है, और मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और बोलता है, "हाँ, मैं अपनी वाइफ़ के लिए आया हूँ।" तो मैडम यू जो एकदम शॉक में थी और मिस्टर वैंग को देख रही थी, और मिस्टर वैंग जो मैडम यू को बोलते देख रहा था। अभी मिस्टर वैंग बोलता है, "क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो?" तो मैडम यू जो बोलती है, "तुमने मुझे अपनी वाइफ़ कहा?" तो मिस्टर वैंग बोलता है, "हाँ, तो?" तो मैडम यू बोलती है, "तुमने मुझे अपनी वाइफ़ कहा?" तो मिस्टर वैंग बोलता है, "तो? तुम मेरी वाइफ़ ही तो हो। कि तुम क्यों? कि तुम मुझे डिवोर्स देने का इरादा है? देखो, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा, ओके? मैंने इतना वेट किया है तुम्हारा।" तो मैडम यू एकदम शॉक। मैडम यू की आँखों से मैडम यू मेरे मिस्टर वैंग की ये बात सुनती है, मैडम यू की आँखों से आँसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैडम यू इतनी हर्ट हो जाती, मैडम यू एकदम रोने लग जाती है, और उसकी आँख मैडम यू अचानक से रोने लग जाती है, और वो अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख देती है और वो रो रही होती है। तो मिस्टर वैंग देख रहा होता है, वो ऐसे कूट-कूट के रो रही होती है। तो मिस्टर वैंग जो इतने हर्ट हो जाते हैं, मिस्टर वैंग अचानक से उसको अपने करीब कर लेते हैं, उसको हग कर लेते हैं, और मिस्टर वैंग की आँखों से भी आँसू बह रहे होते हैं। और मैडम यू का फेस जो मिस्टर वैंग के चेस्ट पर रखा हुआ होता है, और वो जैसे रो रही होती है, और रोते हुए यही बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर वैंग, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे मैं बहुत बुरी हूँ मिस्टर वैंग, तुम तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं जानती हूँ मैंने बुरा किया है, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा किया है, और तुम ऐसा करके मुझे क्यों और बुरा फ़ील करा रहे हो? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते हो?" तो मिस्टर वैंग जो मैडम की बातों को सुनता है, मिस्टर वैंग जो होता है, "भूल क्यों जाऊँ?" मिस्टर वैंग बोलता है, "क्यों भूल जाऊँ तुम्हें? ऐसे कैसे भूल जाऊँ मैं अपनी वाइफ़ को? मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" तो मैडम यू जो फिर मिस्टर वैंग को अपने से हटाती है और बोलती है, "दूर रहो मुझसे, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ?" मिस्टर वैंग देख रहा था। मैडम यू जो मिस्टर वैंग को बोलती है, "क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? इतने साल मैं जेल में थी। हर संडे को तुम आते थे मुझसे मिलने के लिए। मैं तुमसे एक भी दिन नहीं मिली, बट तुम आते थे। मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते थे। जब मैं तुमसे नहीं मिलती थी तो तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था ना। तुम क्यों आते थे?" और मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और बोलता है, "मैं आता था। मुझे पता था कि कोई मुझे देख रहा है, और देखकर स्माइल करता है।" तो मैडम यू शॉक में हो जाती है, और मैडम यू जब बोलती है, मैडम यू जो बोलती है, "बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देखती थी।" तो मैडम तो मिस्टर स्माइल करता है और बोलता है, "तुम देखती थी, मुझे पता था तुम मुझे देखती थी, और जिस तरफ से तुम देखती थी ना, मैं जानबूझकर उस साइड नहीं देखता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे देखना बंद कर दो।" तो मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है
अब मिस्टर वैंग होता है, मिस्टर वैंग जो अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, चलो मैंने 20 साल अकेले गुजारे, अब और मत सताओ, मेरे साथ चलो। मैडम यू जो अपना फेस पलटती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, देखो मुझे, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, तुम मुझे उसी बेटे के घर में तुम मुझे उसी घर में लेके जा रही हो, तुम मुझे उसी घर में लेके जा रहे हो, उसी बेटे के सामने। तो इसमें मिस्टर वैंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैडम यू जो शौक में हो जाती है, अब मिस्टर वैंग को देखती है, तो मिस्टर वैंग बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक घर लिया है। तो मैडम यू एकदम शौक में हो जाती है। अब मैडम यू मिस्टर वैंग बोलता है, हाँ, और वो तुम्हारे नाम पर है, वो तुम्हारा है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो घर तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो तुम्हारा है। तो मैडम यू जो एकदम मैडम यू एकदम उसकी आंखों से आंसू फिर से गिरना निकलना स्टार्ट हो गए, इतने उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मिस्टर वैंग जो मैडम यू के करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और बताए, चलो अपने घर चलते हैं। क्या तुम मुझे अपने घर में अपने पास रहने दोगी? तो मैडम यू जो अचानक से मिस्टर वैंग को हक कर लेती है और बोल और फिर से रो रही होती है और यही बोलती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ मिस्टर वैंग, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है, अब तुम मेरे साथ ऐसा करके क्यों मुझे और बुरा फील करा रहे हो? मैंने तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे साथ क्या किया, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो मिस्टर वैंग? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने हाल में छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं इस लायक नहीं हूँ। जैसे मिस्टर वैंग जो मेरे को हक कर लेता है और बोलते है, चुप, देखो चुप, आइंदा के बाद जो हो गया उसको याद मत करना, जो तुमने किया तुमने उसकी सजा भुगत ली, 20 साल तुम्हारे वेस्ट हो गए, आई एम सॉरी जो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी सजा कम कराने की, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, इंतजार के अलावा और कुछ नहीं। आई एम सॉरी जब मैं इतना रिच पर्सन हूँ पर मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आया। तो मुझे एक दफ़ा बोल देती कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मैं अपनी आधी पे आधी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर देता, तो मेरी वाइफ हो, तुम्हारा पूरा हिस्सा था मेरी प्रॉपर्टीज पर, बट तुम्हारी जिद की वजह से जो मैंने अपनी सारी जायदाद ईवो के नाम पर की। तो मैडम मुझे बोलती, नो नो प्लीज़ मैडम, मिस्टर वैंग नो, दोबारा वो बातें मत याद दिलाओ प्लीज़, मुझे अभी वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ गई ये कुछ भी काम नहीं आता है, एक पार्टनर का साथ होना ज़रूरी है बस, अब मुझे तुम चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैडम जी जैसे बोलती है, मिस्टर वैंग ने मैडम यू को हक किया होता है और मैडम यू जो बहुत रो रही थी और अपनी किए पर बहुत पछता रही थी, एंड फिर मिस्टर वैंग और मैडम यू एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो इसमें जब हमारा सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं अगला सीन कि मिस्टर वैंग जब भी मैडम यू की आंखों को साफ करता है एंड बोलता है, बस बस रो मत, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मिस्टर वैंग जब मैडम यू की आंखों को साफ करता है एंड मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है एंड मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है और मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है अब होती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैडम यू जो दोबारा से इमोशनल हो रही थी, उसकी आंखें फिर से नम हो जाती, तो मिस्टर वैंग बोलते हैं, नो, दोबारा नहीं, इतनी मुश्किल से हंसी स्माइल आई थी तुम्हारे फेस पर और अब फिर से रोना, नहीं अब ये सब नहीं चलेगा, मैंने कहा ना सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो गया है अभी। तो मैडम यू जो अपनी आंखों को साफ करती है अब होती है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ, तो इसमें मिस्टर वैंग बताया, सब कुछ भूल जाओ मैडम, सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ ठीक है। तो मैडम सही लाती बोलती, नो सब कुछ ठीक नहीं है, मैंने इतना बुरा किया था, और तुमने तुमने मेरी केयर के लिए एक लेडी पुलिस को हायर किया था, वो मेरी कितना केयर कर रही थी, किसी भी बुरी पुलिस वाली को मेरे आसपास नहीं छोड़ती थी वो, कोई भी अगर कैदी मुझे कोई और अगर मुझे तंग करता था जेल में या कोई भी लेडी पुलिस वाली मुझे मेरे साथ कोई मिसबिहेव करती थी तो वो मेरा ख्याल रखती थी, वो बिल्कुल भी किसी को मेरे साथ बुरा बिहेव करने नहीं दे रही थी। तो मिस्टर वैंग जो शौक में हो जाते हैं और बोलते, क्या मैंने? तो मैडम भी बोलती है, हाँ आपने। तो मैडम मिस्टर वैंग बोलते, नो तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है, सब कुछ भी नहीं। तो मैडम यू जो शौक में हो जाती है, मिस्टर वैंग मैडम यू को देखता है और मैडम यू जो मिस्टर वैंग को जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं ऑफिस का कि मिस्टर वैंग और मैडम यू एक से माफी मांग रही थी और इवो जो अपने डैड को देख रहा था, तो इवो का डैड जो इवो को देख के स्माइल करता है, तो इसमें जो मैडम यू इवो से माफी मांगती है और बोलती है, इवो प्लीज एक बार बोल सके तुमने मुझे माफ किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अब बदले में तुमने क्या किया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ इवो। तो इवो जो मैडम यू को देखता है, मैडम यू जो इवो से माफी मांगती है
तो वो जो फिर मेरे मम्मी का हाथ पकड़ता है, उसने जो हाथ जोड़े हुए थे वो माफ़ी माँग रही थी, तो वो मेरे मम्मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, "मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आपने जो गलती की आपने उसकी सज़ा भुगत ली, अब आपको माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए मुझसे।" तो इसमें जो मेरी मम्मी सह हिलाती है और बोलती है, "नहीं, मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ तुमसे, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम बदले में मेरे साथ क्या कर रहे थे?" तो ईवो जो मेरे मम्मी को देखता है शॉकिंग नज़र से और मेरा व्यू जो ईवो को देखती है और बोलती है, "हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम ही ने उस लेडी पुलिस को हायर किया था और उसको तुम मनी देते थे।" तो ईवो जो मेरे व्यू को देख रहा था शॉकिंग नज़र से और मेरे व्यू जो ईवो को तो मेरे व्यू बोलती है, "हाँ ईवो, मुझे पता चल गया था, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के लिए एक पुलिस वाले को पैसे देती थी और तुम जो मुझे सेफ रखने के लिए तुम एक लेडी पुलिस वाले को पैसे देते थे कि मेरे साथ जेल में कोई बुरा बिहेव ना करे।" और ईवो जो अपनी आँखें नीचे किए था और मेरा व्यू ईवो का हाथ पकड़ती है और बोलती है, "आई एम सॉरी ईवो, आई एम सॉरी। मैंने दुनिया में बहुत से लोग देखे पर तुम्हारी तरह एंड तुम्हारे डैड की तरह लोग मैंने नहीं देखे। जो इतना बुरा मैंने तुम दोनों के साथ किया और बदले में तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ, जैसा बिहेव तुम दोनों मेरे साथ कर रहे हो। मुझे कितना बुरा फ़ील हो रहा है। मैं तुम दोनों से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी।" तो ईवो जो मेरे व्यू को बोलता है कि जब आपको 20 साल की सज़ा हो गई थी एंड आप इतनी हर्ट थी, मैं उस टाइम आपको देख सकता था, फ़ील कर सकता था कि आप इस टाइम क्या फ़ील कर रही हो। आप उस टाइम बहुत ज़्यादा पछता रही थी अपने किए पर एंड आपने 20 साल जेल में गुज़ारे। आपकी लाइफ़ के 20 साल बर्बाद हो गए एंड अब आपने अपनी सज़ा भुगत ली। अब आपको माफ़ी माँगने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि हमने तो आपको कब से माफ़ कर दिया था। तो मेरा व्यू जो हीरो को देखती और मेरे व्यू की आँखों में आँसू थे। मेरे व्यू जो बोलती है, "काश, काश मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती। काश मेरे दिल में ये प्रॉपर्टीज़ पाने की लालच नहीं होती, तो आज हम सब एक साथ होते, एक साथ सब कुछ ठीक होता। बट मेरे ही दिल में जो लालच आ गई और मैंने ही जो सब कुछ बर्बाद कर दिया।" तो वो जो मेरे व्यू को देखता है और बोलता है, "जो भी हुआ सब भूल जाइए एंड आप अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कीजिए।" और मेरे व्यू जो रो रही होती है, तो वो जो मेरे व्यू को सँभालता है कि इसी में जो अचानक से ईवो के ऑफ़िस में विंग आ जाता है और वो जैसे ही आता है रूम का गेट होता है और अचानक से होता है कि लंदन, तो जैसे ही विंग ऐसा होता है अंदर आता है तो ये सब ईवो शॉक में हो जाता है, विंग को देखता है। मिस्टर वेन शॉक में हो जाता है। मेरे व्यू जो विंग को देखती है, वो इतनी शॉक में हो जाती है एंड हमारा विंग जो मेरे व्यू को देखता है, तो वो इतनी शॉक में हो जाता है। ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे। अब मेरे व्यू की बात करें तो मेरे व्यू के हेयर जो थोड़े-थोड़े व्हाइट हो गए थे। पूरी तरीके से व्हाइट नहीं थे, बट थोड़े-थोड़े व्हाइट थे एंड विंग विंग तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। एंड विंग जब एक पायलट है तो उसने जो अपना यूनिफ़ॉर्म पहन रखा था एंड विंग जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो विंग और मैडम व्यू जो एक-दूसरे को देखते हैं। इवो जो मैडम व्यू को देखता है एंड विंग को देखता है। ये दोनों जो एक-दूसरे को देख रहे थे। तो इसमें जो अ, इवो जो फिर विंग को बताया, विंग तुम यहाँ? तो तुम्हारी तो फ्लैट थी ना?" तो विंग जो मैडम व्यू को देखता है और फिर विंग जो इवो को देखता है और बोलता है कि लैंज़न ये कौन है? तो लैंज़न जो मेरे व्यू को देखता है, मिस्टर वैंग जो कि ईवो को देखता है और ईवो जो अपने डैड को देखता है, इन दोनों जो शॉक में हो जाते हैं कि अब हम इनको क्या कहें? तो विंग जो लैंज़न को देखता है और बोलता है, "लैंज़न बताओ ना ये कौन है?" तो फिर इसी में जो विंग ईवो और मिस्टर वैंग के पास तो कोई वर्ड थे नहीं कि हम क्या बोलें, उनका तो दिमाग चल नहीं रहा था। तो इसी में जो मेरे व्यू बोलती है, "मैं" और फिर फिर मेरे व्यू जो आ जाती है विंग के सामने विंग के सामने एंड विंग को बोलती है, "मैं, तुम मुझे नहीं जानते हो?" तो विंग सह जाता है कि नहीं। तो मेरा व्यू जो फिर मिस्टर वैंग को देखती है और बोलती है, "ये मुझे नहीं जानता है, तुम लोगों ने सो मेरे बारे में नहीं बताया है?" तो मिस्टर वैंग और ये वो जो शॉक में हो जाते हैं और मेरे व्यू को देख रहे थे और ये दोनों देखते डरे हुए थे। तो मेरा व्यू जो फिर मेरे मिस्टर वैंग को देखती है और बोलती है, "आपने विंग को मेरे बारे में नहीं बताया?" तो मिस्टर वैंग जो मेरे व्यू को देख रहा था, शॉक में था। तो इसमें जो मेरे व्यू जो ज़ोर से साँस लेती है और बोलती है, "अच्छा, तो मिस्टर वैंग ने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ।" और मेरा व्यू जो बोलती है, मैं मिस्टर वैंग की वाइफ़ हूँ, विंग।" तो विंग शॉक में हो जाता है और बोलता है, "आप? आप हो मिस्टर वैंग की वाइफ़? आप चाचू की वाइफ़ हो?" तो मैडम ने जो सह हिलाती है, बोलती है, "हाँ।" तो विंग जो अचानक से मेरे व्यू को हग कर लेता है। तो वो और मिस्टर वैंग शॉक में हो जाते हैं। मेरे व्यू इतनी शॉक में हो जाती है और विंग जो मेरे व्यू को हग कर लेता है और बोलता है, थैंक गॉड आप आ गए। आप कहाँ चली गई थी चाचू से नाराज़ होकर? चाचू आपको इतना मिस कर रहे थे।" और फिर विंग जो मेरे व्यू को हग करना छोड़ देता है और बोलता है, "चाचू आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप कहाँ थी?"
आप इतनी नाराज़ थी चाचू से, जो आप इतने साल में गायब थी। तो मैडम यूँ जो फिर बोलती है, मैं बस यही इसी बात की तो सज़ा मुझे मिल रही थी। मैं अपने जो मैंने किया है था चाचू के साथ, मैं उसकी सज़ा ही भुगत रही थी। तो मिस्टर तो वो मिस्टर वेंग जी चौंक में हो जाते हैं एंड मैडम यू को देख रहे थे। तो विंग होता है, सज़ा भुगत रही थी? कौन-सी सज़ा? तो मैडम यू जो फिर विंग को देखती है और बोलती है, मैंने तो तुम्हारे चाचू के साथ इतना बुरा किया, इतने साल उससे दूर रही और वो जो मुझे मिस कर रहे थे, उसी बात की सज़ा। तो मैं तो विंग जो मैडम यू को देखता है, तो विंग बोलता है, आप इतने साल कहाँ थी? आपको क्या चाचू की याद नहीं आ रही थी? तो मैडम यू बोलती है, याद तो आ रही थी, पर मैं आ नहीं सकती थी। तो विंग बताए, आप क्यों नहीं आ सकती थी? तो मैडम यू बोलती है, मैंने कहा ना मैं अपनी सज़ा भुगत रही थी। तो विंग जो मैडम यू को देखता है और मैडम यू जो फिर विंग को देखती है ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे। ऐसे में जो मिस्टर वांग बोलता है कि बस अब जो हो गया सो हो गया। फिर मिस्टर वांग जो आता है मैडम यू के पास एंड बोलता है बस अब प्लीज़ दोबारा वो सब कुछ मत याद करो। जो हो गया सो हो गया। अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। अब मिस्टर वांग जो मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। तो मैडम यू जो मिस्टर वांग को देखती है एंड विंग जो इन दोनों को देख रहा था। अब विंग जो देखता है कि चाचू इतना खुश है मतलब मिस्टर वांग, तो विंग जो स्माइल करता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग और मैडम यू जो जा रहे थे एंड विंग और लैन जो ऑफिस में खड़े थे और देख रहे थे। तो ऐसे में मिस्टर वैंग मैडम यू को ले जाता है एंड फिर हमें अब लैन और विंग को दिखाते हैं। लैन और विंग जो एक साथ खड़े थे। तो लैन जो फिर विंग को देखता है और बोलता है, विंग तुम्हारी फ्लाइट तुम्हारी फ्लाइट थी ना? तो विंग बोलता है, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तुम्हारी चाची ने तुम्हें पहचाना? तो इवो जो अपना फेस विंग की तरफ करता है और बोलता है मतलब? तो विंग बोलता है, यही कि उसको शक तो नहीं हुआ ना कि तुम लैन हो? तो इवो जो फिर बताए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे ईगो ही समझ रही थी। तो विंग जो लंदन का पैसा कर लेता है और बताए, कैसे समझेगी वो? तुम बिल्कुल ईगो की तरह से दिख रहे हो। और फिर लंदन जो बोलता है हाँ, लंदन जो फिर बोलता है हाँ, थैंक गॉड जो चाची ने मुझे नहीं पहचाना। ईगो जैसा होता है और विंग को देखा था। विंग जब ईगो की आवाज़ सुनता है तो विंग जो एक नोटिस मार करता है और बोलता है हाँ, थैंक गॉड। अभी लंदन बोलता है, ये सब कुछ तो तुम्हारी बदौलत। अगर तुम उस दिन ईगो की पिक को देख गए और तुम ज़िद नहीं करते मुझे ज़िद उस दिन तुम ज़िद नहीं करते तो शायद आज मेरी चाची नहीं पहचान पाती। शायद आज मैं पकड़ा जाता कि मैं लेंज़ैन हूँ। तो वही जो स्माइल करता है और ईगो का फेस छोड़ देता है और बोलता है हाँ, बिल्कुल। तो वही जो लेंज़ैन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, देखा उस दिन मैंने ज़िद की थी तो तुमने मेरी बात मान ली, तो आज देखो चाची ने कोई शक नहीं हुआ और चाचू ने तो तुम्हारे सारे पेपर्स ईगो के नाम पर कर दिए और तुम्हें बिल्कुल ईगो बना दिया। और फिर वो और फिर वही जो लेंज़ैन को देखता है और बोलता है, लेंज़ैन तुम बहुत अच्छे हो। जो तुमने चाचू की खुशी के लिए अपना नाम सब कुछ खत्म कर दिया और तुम ईगो बनकर रह रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो लैंज़ैन। तो लैंज़ैन जब इनको देखता है और लैंज़ैन जो देखता है कि मैंने किस तरह इसको बेवकूफ़ बनाया है। इसको झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ मैं। इसको तो सच का पता ही नहीं है कि ईगो मैं ही हूँ और ये मुझे लैंज़ैन समझ रहा है। ये लैंज़ैन मतलब ईगो यही सोच रहा था कि मैंने पूरी तरीके से विंग को बेवकूफ़ बनाऊँ। इतने सालों से बस मैं इसको बेवकूफ़ ही बना रहा। तो ईगो यही सोच रहा था और वो जो हर्ट हो जाता कि मैंने किस तरह विंग को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और ईगो जो हर्ट हो जाता है तो ईगो जो विंग को हग कर लेता है। एनीगो को सब कुछ जैसे याद आ जाता है कि मैंने क्या किया इसके साथ, किस तरह मैंने इसको उस दिन तकलीफ दी थी, किस तरह मैंने इससे ज़बरदस्ती की, किस तरह ये चीखता था और किस तरह मैं इसको ड्रग्स देता था, इसको डेली नाइट यूज़ करता था। तो सब कुछ ईगो को याद आता। तो ईगो को सब कुछ याद आ गया तो ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो विंग को हग कर लेता है एंड विंग को बोलता है, सॉरी, आई एम सॉरी विंग, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा मत कहो, मैं बहुत बुरा हूँ विंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है विंग, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, लैंसन तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांगते हो? तो लैंसन बोलता है, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तो विंग लैंसन को हक किए हुए था तो विंग विंग जो दिल में बोलता है कि लैंसन मैं उसकी लायक था, मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया था। विंग दिल में ऐसा बोलता है और विंग ऐसा बोलकर लैंसन को जैसे टायर करके हक कर लेता है। तो इसमें जो हमें मिस्टर वैंग को और मैडम यू को दिखाया जाता है। मिस्टर वैंग और मैडम यू जो जा रहे थे तो इसमें जो मैडम यू जो मिस्टर वैंग को बोलती है कि मिस्टर वैंग एक बात पूछूं? तो मिस्टर वैंग बोलता है हाँ पूछो। तो मैडम यू बोलती है कि क्या तुम्हें पूरे यकीन है कि विंग की यादाश्त क्या तुम्हें पूरे यकीन है जैन की यादाश्त नहीं है? तो मैडम यू तो मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ, उसकी यादाश्त नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है याद। तो मैडम यू जो बोलती है अच्छा, और मैडम यू ऐसा बोलकर फिर किसी सोचने पड़ जाती है। फिर मैडम यू दिन में बोलती है, जैन तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बस ये जिस तरह मुझे देखता था इसका देखने का स्टाइल वही है।
एंड इसने जो मुझे उस दिन कहा था, आखिर इसने वो कर दिया। मैडम यही बोलती है। और मैडम यू हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाती है। हमें फ्लैशबैक दिखाती है मैडम यू कि जब जैन ने पेपर जला दिया था, वो पेपर जिस पेपर से ये साबित होता था कि सारे जायदाद मैडम यू के नाम पर है, जैन ने वो पेपर जला दिया था। तो मैडम यू जब जैन को इस बात पर मारती है तो जैन ये बोलता है कि तुम मेरी हमेशा एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्द इस प्रॉपर्टीज के हकदार होऊंगा, एकदम सिर्फ मिस वहीं की वाइफ होगी। तो जैन जैसा बोला था मैडम यू को देख रहा था, जैसे हमारा फ्लैश खत्म हो जाता है, मैडम यू को जैन की वो बात याद आती है कि जैन ने जो बोला था वही किया। जैन जो अब इस प्रॉपर्टीज का हकदार है, कि ईवो का हस्बैंड है, मतलब पूरी तरीके से ये प्रॉपर्टीज उसकी है। एंड मैं क्या हुई, मैं सिर्फ मिस्टर वैंग की वाइफ। जैन ने जो बोला था वही किया। तो हमें अब ईवो जैन को दिखाया जाता है, ईवो और जैन जो खड़े थे ऑफिस में। तो इसमें जो ईवो विंग को बताया, विंग तुम बहुत अपसेट थे ना, तुम बहुत अपसेट रहते थे ना डैड के लिए, कि डैड अकेले होते हैं। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलता है डैड, हाँ। तो ईवो जो बोलता है ओ मतलब आई एम सॉरी, ओ सॉरी चाचू। तो ईवो जब ऐसा बोलता है तो विंग एक नोटिस स्माइल करता है। तो ईवो जो बोलता है हाँ चाचू, तो हम हमेशा चाचू के अपसेट होते थे ना कि चाचू अकेले हैं, चाचू इतने सैड सैड क्यों रहते हैं। बट आज से चाचू सैड नहीं रहेंगे क्योंकि चाची आ गई। तो विंग बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत, कि चाचू और चाची जब एक साथ रहेंगे, सब कुछ चाचू चाची जब एक साथ रहेंगे। तो विंग को भी स्माइल करता है, जैसे जो हमारे सिंगर जाते हैं। तो इसमें जो हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात होती है, मेरे व्यू जो अपने घर को देख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल सा घर लिया होता है मिस्टर विंग ने उसके लिए। एंड मेरे व्यू जो विंडो के पास खड़ी थी एंड विंडो के बाहर देख रही थी और यही सोच रही थी कि काश मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया होता, काश मेरे दिल में लालच नहीं आई होती। बहुत सी गलतियां मेरे व्यू ने की थी और वही पछता रही थी मेरे व्यू कि काश मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। और मेरे व्यू जो यही वो सोच रही थी कि इसी में मेरे व्यू को कोई हक कर लेता है पीछे से। एंड मेरे व्यू जब देखती है तो वो मिस्टर वैंग था। एंड मेरे व्यू जब मिस्टर वैंग को देखकर स्माइल करती है, अगर अपना फेस मेरे व्यू जब अपना फेस मिस्टर वैंग की तरफ करती एंड मिस्टर वैंग को डांट के क्या कर लेते। एंड मिस्टर वैंग जो मेरे व्यू को एंड मिस्टर वैंग एंड मेरे व्यू जो फिर मिस्टर वैंग को आई लव यू बोलती एंड मिस्टर वैंग आई लव यू बोलता है। इसमें जो हमारे सिंह कर जाते हैं, हमें लेंजेन को दिखाते हैं। लेंजेन जो फिर विंडो के पास अपने रूम में विंडो के पास खड़ा था। लेंजेन जो मोबाइल किसी से बात कर रहा था और बोला था कि हाँ कल की फ्लैट 2 सीट, मिस्टर वैंग एंड मैडम यू के नाम पे, हाँ ओके डन, ओके बाय। और इबो जैसा बोलकर कॉल काट देता है। और फिर इबो जो स्माइल करता है और फिर विंडो के बाहर देखता है, एक सुकून से सांस लेता है, जिससे रिलैक्स हो जाता है। और फिर लेंजेन जो दिल में बताया आखिरकार अब डैड अकेले नहीं होंगे। लेंजेन ऐसा होता है, लेंजेन स्माइल करता है, लेंजेन बहुत खुश होता है। तो इसमें जो अचानक से लेंजेन का हाथ कोई पकड़ लेता है। लेंजेन जो उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन लेंजेन को स्माइल कर रही थी और लेंजेन जो उसको देखता है तो लेंजेन स्माइल करता है और लेंजेन बोलता है माँ। तो हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं लेंजेन की माँ थी। लेंजेन की माँ जो लेंजेन के पास खड़ी थी। तो लेंजेन अपनी माँ को देखते ही स्माइल करता है और लेंजेन की माँ जो लेंजेन को देखती है स्माइल करती है। और फिर लेंजेन जो अपनी माँ को बोलता है माँ मैंने डैड के लिए और डैड की वाइफ के लिए टिकट बुक की है, वो लोग कल दूसरे शहर जाएंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने। तो लेंजेन की माँ जो लेंजेन को देखती है, लेंजेन अपनी माँ को देखता है तो लेंजेन घबराया था कि माँ अपसेट होगी कि अपने डैड किसी और के साथ टाइम स्पेंड करेगा, ऐसे कैसे। लेंजेन यही सोच रहा था। फिर लेंजेन की माँ जो लेंजेन को देखती है स्माइल करती है और बोलती है लेंजेन तुमने बहुत अच्छा किया, चुप ना हो। और बोलती है लेंजेन तुमने बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया। तो लेंजेन जो फिर माँ को देखता है और बोलते हैं माँ आप अपसेट तो नहीं हो ना। तो लेंजेन की माँ बोलती है लेंजेन मैं क्यों अपसेट होंगी, तुमने बहुत अच्छा किया। एंड मैडम यू को उसकी किए की सज़ा मिल गई है, मुझे नहीं लगता है कि आप वो ऐसा कुछ भी करेगी। तो लेंजेन जो अपनी माँ को देखता है और लेंजेन की माँ जो होती है लेंजेन तुमने बहुत अच्छा किया, जो तुमने डैड के लिए जो तुमने डैड के दिल में मैडम यू के लिए नफरत नहीं डाली। तुम ही अपने डैड को बोलते थे कि मैडम यू से मिलने जाया करो, नहीं तो तुम्हारे डैड तो मैडम यू से नफरत करने लगे थे। नहीं तो तुम्हारे डैड के दिल में तो मैडम यू ने पूरी तरीके से नफरत डाल दी थी, पर तुम्हारी वजह से जो डैड मैडम यू से मिलने जाते थे एंड वो जो मैडम यू से नफरत नहीं कर पाए। लेंजेन अपनी माँ को देखता है और बोलता है माँ तो ये सब आपने ही तो मुझे बोला था करने के लिए। तो माँ लेंजेन को देखती और स्माइल करती और बोलती है मेरा प्यारा बेटा। और लेंजेन के सर पर हाथ रखती और बोलती है मेरा प्यारा बेटा। और लेंजेन जो स्माइल करता है अपनी माँ को देखता है, तो इसी में जो अचानक से वॉशरूम से वही निकल आता है। तो लेंजेन फिर विंग को देखता है, लेंजेन की माँ विंग को देखती तो विंग जो वॉशरूम से निकल आता है और विंग की बॉडी पर से तौलिया लपेटा हुआ था। तो विंग तो लेंजेन जो एकदम शॉक हो जाता है और विंग को देखता है। और फिर लेंजेन जो माँ को देखता है तो माँ जो गायब हो गई थी। तो लेंजेन जो फिर यहाँ देखते हैं माँ नहीं थी। तो लेंजेन फिर विंग को देखता है और लेंजेन
विंग जो आता है लेंजन के पास, लेंजन के सामने ही खड़ा हो जाता है। एंड विंग जो लेंजन को बोलता है, लेंजन कैसा लग रहा हूँ मैं? तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलता है यमी। तो विंग बोलता है यमी मतलब? तो लेंजन बोलता है बिल्कुल मेरे खाने के लायक हो तुम। तो विंग शॉक में हो जाता है और लेंजन जो विंग पर अटैक कर लेता है और विंग को बम से उठा लेता है और विंग को उठा लेता है और विंग को बेड पर जाते हैं। तो विंग बोलते हैं लेंजन लेंजन मुझे नीचे उतारो, मैं हैवी हूँ, तुम अभी ओल्ड हो चुके हो, ओके, ये नहीं कि सुबह उठो तुम्हारे कमर में दर्द हो। तो लेंजन जब विंग को बेड पर लेटा देता है, विंग के ऊपर आ जाता है और बोलते क्या बोला, अब इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, 39 ईयर्स का ही तो हूँ। तो विंग जो स्माइल करता है और बताए मतलब 40 साल के होने वाले हो तुम, और देखो 40 साल के होने वाले हो और 40 साल का मतलब समझते हो कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो। तो लंजन जो शौक हो जाता है, कहते बताए जितना भी बुरा हूँ बट तुम्हारे लिए मैं यंग ही हूँ। विंग ये सुनता है तो विंग जो स्माइल करता है, तो लंजन जो फिर विंग को विंग पर किस करने लग जाता है और विंग को बाहर करने लग जाता है और विंग चीख रहा होता है। विंग बताए लंजन लंजन मुझे दर्द हो रहा है लंजन लंजन। तो लंजन जो फिर बाहर करना छोड़ देता है और बोलते विंग तुम चीख रहे हो, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी बेटी ने सुन ली तो लंजन विंग बोलता है सुन ली, सुनते हैं तो सुनने दो, आखिर वो लोग भी सुनते हैं तो सुनने दो, उनको भी तो पता चले कि उनके डैड अभी ओल्ड नहीं है, सिर्फ 39 ईयर्स की ही तो है। तो लेंजन ये लेंजन जब को देखते हुए सब हंस रहा होता है, नहीं जब के स्माइल हंसता है और लेंजन जब बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो हाँ। तो लेंजन तो विंग जो स्माइल करता है और विंग बताए नहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ, मजाक क्यों उड़ाऊंगा, आखिर कौन से तुम बूढ़े हो, सिर्फ 39 ईयर्स की ही तो हो। तो लेंजन जब बोलते अच्छा होता है, अच्छा अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी लेंजन जो लेंजन जब अपनी ऊपर की शर्ट उतार देता है और विंग जो शौक में हो जाता है और लेंजन जब अपनी ऊपर की शर्ट उतार के फेंक देता है और विंग पर अटैक कर देता है और विंग जो चीख रहा होता है और लेंजन जो उसको तंग कर रहा होता है, उसका मस्ती कर रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह होती है एंड हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एयरपोर्ट में जो लेनी जो मैडम व्यू के पास खड़ी थी और लेनी जो मैडम व्यू को देखती है और बोलती है दादी आप तो आप कितनी स्मार्ट हो, आप कैसे हेयर का इतना ख्याल रख रही हो, देखिए आपके सिर्फ हेयर वाइट है और आप कितनी स्मार्ट हो। तो मैडम यू जो अपने बालों को हाथ लगाती है, तो मैडम यू जो अपने बालों को हाथ लगाती है, फिर मैडम यू मिस्टर वैंग को देखती है, मिस्टर वैंग जो ईवो के पास खड़ा था। तो मैडम यू देखती है मिस्टर वैंग के सारे बाल वाइट थे, तो मैडम यू जो स्माइल करती है, मैडम यू बोलती है क्यों क्या ये व्हाइट हेयर बुरे लग रहे हैं। तो लेनी जो स्माइल करती है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं, आप इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो मैडम यू जो स्माइल करती है, तो इसमें जो लेनी बोलती है कि दादी बताइए ना आप इतने साल कहाँ थी। तो मैडम यू जो सीरियस हो जाती है और लेनी को देखती है, तो लेनी जो मैडम यू को देखती है, तो लेनी बोलती है बताइए ना आप इतने साल कहाँ थी। तो मैडम यू जो अपनी आंखें नीचे कर देती है और मैडम यू बोलती है अपनी गलतियों की सजा भुगत रही थी। तो लेनी जो शौक में हो जाती है और बोलती है सजा भुगत रही थी मतलब। तो इसमें जो विंग आ जाता है, विंग जो बोलता है सॉरी 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 आई एम सॉरी मुझे देर हो गई आई एम सो सॉरी। तो विंग के पीछे पीछे जो युआन भी था, तो लेंजन और मिस्टर वांग और मैडम यू एलेनी सब जो विंग को युआन को देख रहे थे, ये लोग जो अभी आ रहे हैं, तो ये सब जो फिर देख रहे थे विंग को, मैडम यू विंग को देख रही थी और विंग जाता है और फिर विंग आता है मैडम यू के पास एंड मैडम यू जो विंग को देखती है, तो विंग जो मैडम यू को देखता है, तो इसमें जो लेनी जो चली जाती है दादू के पास मतलब मिस्टर वांग के पास, वो वहां चली जाती है क्योंकि मिस्टर वांग ईवो के पास खड़े थे। तो लेनी जो चली जाती है मिस्टर वांग के पास, तो इसमें जो युआन भी जाता है अपने दादू मतलब मिस्टर वांग के पास, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन बच्चों के ज्यादा मिस्टर वांग के साथ ही लगते हैं क्योंकि बचपन से दादू ही इनके पास है ना। तो ये लोग जो अपने दादू को विदा करने के लिए जाते हैं, विंग और मैडम यू जो एक साथ रहते हैं एंड लेनी और युआन जो चले जाते हैं मिस्टर वांग के पास और ईवो भी अपने डैड के पास खड़े थे। तो लेनी जो अपने डैड अपनी मिस्टर वांग को हक कर देती है और बोलती दादू आई मिस यू। तो दादू जो युआन को लेनी को हक कर लेता है और फिर लेनी बोलती है दादू मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आफ्टर अब आप अकेले नहीं हो। वैसे दादू ना दादी बता रही है प्लीज आप तो बता दीजिए ना कि दादी अभी तक कहाँ थी। तो मिस्टर वैंग जो बोलते हैं बताए तो नाराज थी और पता नहीं कहाँ थी, वो तो मुझे भी नहीं बता रही है, अब जाऊंगा ना तो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा तो पूछ लूंगा तो मैं कॉल करके बता दूंगा ठीक है। तो लेनी जो बोलती है ठीक है बट पूछना ओके। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर इसने बता दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगी, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे बताएगी क्योंकि ये बहुत जिद्दी है जहाँ तक मैं इसको जानती हूँ, इसने ठान लिया कि मैं नहीं बताऊंगी तो ये नहीं बताने वाली है। तो नैनी बोलती है ओह तो दादी जिद्दी भी है। तो उनमें शबैंग बताए बिल्कुल तुम बिल्कुल दादी पर ही गई हो, जैसे तुम जिद्दी हो ना वैसे ही तुम्हारी दादी भी। तो लेनी जो मुंह बना लेती, तो इसी में जो हम अब मैडम यू एंड विंग के पास आ जाते हैं। विंग जो मैडम यू के सामने खड़ा था, विंग बताए चाचू का ख्याल रखिएगा, चाचू को चाचू रोज एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, वो डेली चाचू को देना भूलिएगा मत। तो मैडम यू जो मैं विंग को देख रही थी, अगर मैडम यू जो बोलती है ओके। तो विंग जो स्माइल करता है और मैडम यू को देख रहा था, मैडम यू जो विंग को देखती है और एक स्मॉल सी स्माइल देती है। तो इसमें जो मिस्टर वैंग ये विंग को बुलाता है कि विंग क्या तुम मुझे बाय नहीं करोगे। तो विंग जो मिस्टर वैंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलते
क्यों नहीं चाचू, ऑफ कोर्स। और विंग जब जाता है मिस्टर वांग के पास। अब मिस्टर वांग और वो मिस्टर वांग जो थोड़े दूर खड़े थे, एंड विंग और मेरे भी थोड़े दूर खड़े थे, मतलब इनमें फासला था, अच्छा खासा फासला था, दूर थे। तो इसमें जो विंग जैसे ही जा रहा था, तो इसमें जो अचानक से मैडम यू जो विंग को आवाज दे देती है कि जैन रुको। तो विंग तो मैडम यू जैसे ही बोलती है जैन रुको, तो इसमें जो अचानक से विंग अपना फेस पीछे पलट देता है और बोलते हैं हाँ। तो विंग जब हाँ बोल देता है, तो मैडम यू जो विंग को शॉकिंग नजर से देख रही थी, और विंग जो इतनी शॉक में हो जाता है और मैडम यू को देखता है, एंड मैडम यू जो विंग को देखती है, विंग जो इतनी शॉक में था और मैडम यू को देखता है, और मैडम यू जो विंग को देखती है, और फिर मैडम यू जो एक डेविल स्माइल करती है, और उस विंग को देख रही थी, और विंग जो इतनी शॉक में हो जाता है और मैडम यू को देख रहा होता है। तो इसमें जो विंग को मिस्टर वाइंग फिर से आवाज दे देता है कि विंग। तो इसमें जो विंग जो फिर मैडम यू से नजरों को हटा देता है, और मैडम यू जो विंग को देखती है, एंड विंग जो जाता है, फिर मिस्टर वाइंग जो विंग को हक कर लेता है। तो इसमें जो विंग अब चाचू को हक किए हुए है, इसी दौरान जो विंग बोलता है चाचू अपना ख्याल रखिएगा, ओके। तो मिस्टर वैंग जो बोलता है हुँ, एंड विंग जो फिर बोलता है एंड डेली मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? तो विंग तो मिस्टर वैंग जो बोलता है ओके, ठीक है। और इसमें जो विंग मिस्टर वैंग को हग करना छोड़ देता है, और मिस्टर वैंग जो विंग को देख रहा है, और विंग जो मिस्टर वैंग की जैकेट को ठीक करता है और टाई को ठीक करता है, और बोलता है आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आप तो मिस्टर वैंग जब अपने बालों को हाथ लगाता है और बोलता है क्या व्हाइट बालों में? जो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है तो मिस्टर वैंग जो स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये लोग जा रहे थे, एंड विंग जो मैडम यू से हाथ हैंडशेक करता है, एंड मैडम यू जो विंग से, एंड विंग जो मैडम यू को बताए प्लीज मिस्टर वैंग का ख्याल रखिएगा, मिस्टर वैंग बहुत अच्छे इंसान है, जो हो गया है वो भूल जाइए, एंड मिस्टर वैंग के साथ अपनी लाइफ शुरू कीजिए। तो विंग मिस्टर तो मैडम यू जो विंग को देखती है, मैडम यू बोलती है बिल्कुल बिल्कुल विंग, ऑलरेडी मेरे 20 साल बर्बाद हो चुके हैं, अब जो बची हुई लाइफ है वो मैं सुकून से गुजारना चाहती हूँ। एंड मैं अब मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है और बोलती है एंड मैं इसी पर्सन के साथ पहले भी गुजारना चाहती थी, एंड अब भी गुजारना ही चाहती हूँ। मैं पहले भी इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती थी, ईश्वर आराम में सुकून में, बस शायद मेरी किस्मत में है वो आराम, तो इसी में जो बीइंग होता है बिल्कुल होगा, बस लालच मत कीजिए, वो ईश्वर आराम आपको अभी भी मिलेगा। आपको नहीं है पता कि मिस्टर वैंग ने आपके लिए एक घर खरीदा है। तो मेरे व्यू जो मेरे बीइंग को देखती मेरे व्यू जो अपनी आंखें नीचे कर देती और बोलती है जानती हूँ मैं। तो मेरे तो बीइंग बोलता है तो बस अब अपने दिल से ये लालच निकाल दीजिए, एंड मिस्टर वैंग की इनकी लाइफ की खुशी बनिए। तो देखिएगा जब आप दूसरों की लाइफ की खुशी बनोगे, तो गॉड आपको भी खुश रखेगा। ये मैंने आजमाया है, आप बस दूसरों को खुश रखिए, गॉड आपको खुश रखेगा। तो मैडम यू जो विंग को देखती है, एंड मैडम यू जो फिर एक स्माइल करती अब बोलती है इतने समझदार हो गए वहाँ तुम। तो विंग होता है समझदार तो मैं पहले से ही था, मैं जो आपको मना करता था आप मेरी बात नहीं सुनती थी, आप अपनी ही जिद कर रही थी, याद है? क्या आपको याद नहीं है? तो मैडम को याद आता है जब विंग उसको हमेशा मना करता था कि ऐसा मत कीजिए, आप मिस्टर वाइन की वाइफ हो, सब कुछ आपका ही है, मत कीजिए ऐसा। बट मैडम यू ने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। तो मैडम यू को अब याद आता है, तो मैडम यू की आंखें जो नम हो जाती, मैडम यू जो फिर सर हिलाती है और बहुत सर होती है, बोलती है काश काश मैं सुन लेती तुम्हारी बात, तो आज मैं इस तरह बर्बाद नहीं होती, आज मेरी भी फैमिली होती। तो इसी में जो लेनी और युआन आ जाते हैं मैडम यू के पास और बोलते हैं फैमिली होती, दादू दादी क्या आप हमें अपनी फैमिली नहीं समझते हो? हम आपकी फैमिली है, आपको बस दादू घुमाने लेके जा रहे हैं, वापस आ गई तो आप हमारे पास ही रहोगी, हम आपकी फैमिली ही तो है। तो ये लेनी जब ऐसे बोलती है दादी को, मतलब मेरे को हक होता है, तो विंग देख रहा होता है लेन मैडम यू जो लेनी की बात को सुनती है, तो लेनी जब दादी मतलब मैडम की आंखों के आंसू साफ करती है, तो मैडम यू जो लेनी को देखती है, लेनी की फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल होती है, और वो जो अपनी दादी की आंखों को साफ कर रही थी। तो फिर इसमें जो लेनी बोलती है जल्दी से घूम फिर कर आइए, एंड फिर मैं आपको फिर लेनी जो मैडम यू के कानों में बोलती है कि मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी, किसी को बताइएगा मत कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो लेनी तो मैडम यू शॉक हो जाती है, और लेनी जो मैडम यू को देखती स्माइल करती है। तो फिर विंग जो देखता है कि लेनी ने कुछ बोला, तो विंग बोलता है लेनी तुमने अपनी दादी के कान में क्या बोला? तो फिर लेनी विंग को बताए ये मेरा और मेरी दादी के बीच का राज है, ओके। आपको हम क्यों बताए? क्यों दादी? तो दादी जो मैडम यू होती है वो मुझे स्माइल करती है और बोलती है बिल्कुल ये मेरा और मेरे पति के बीच की बात है, हम तुम्हारे साथ क्यों शेयर करें? तो विंग जो मैडम यू को देखता है, तो विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि मैडम यू बिल्कुल जैसे उनके साथ की तरह जैसे लेनी के साथ बिहेव करती थी, मैडम यू उसी तरह बिहेव करती, तो विंग जो एकदम शॉक हो जाता है। तो मैडम यू को देख रहा था, और फिर मैडम यू जब विंग को देखती है और स्माइल करती है, और विंग जो मैडम यू को देखता है, तो
स्माइल करता है। तो इसी में जो है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि सब लोग मैडम यू और मिस्टर वाइन को टाटा कर रहे थे एंड मैडम यू जो इन सबको टाटा कर रही थी एंड मिस्टर वाइन ने मैडम यू का हाथ पकड़े हुआ था। तो मैडम यू जो मिस्टर वाइन को देखती है और मिस्टर वाइन जो है मैडम यू को देखता है और ये लोग जाते हैं एक दूसरे के स्माइल करते हैं। तो मैडम यू जो मिस्टर वाइन को देखती है और बहुत सैड भी होती है और खुश भी होती है। सैड इस बात पे होती है कि मैंने मैंने क्या किया, मतलब मैंने कितना गलत किया, पछता रही होती, मैंने इनके साथ इतना बुरा किया। तो और मिस्टर और खुश इस बात पे थी कि मैं अब मैंने मिस्टर वहीं के पास रहूंगी, जैसी लाइफ वो चाहती थी अब वो जाकर ऐसी लाइफ जिएगी। बस यही कि उसकी लालच ने उसके 20 साल बर्बाद कर दिए और कुछ जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। वो कहते हैं ना कुछ गलतियां जो पूरी लाइफ का एक दुख होती है, जो पूरी जिंदगी याद रहता है कि हाँ हमने ये गलती की और इस गलती से कुछ जिंदगियां बर्बाद हुई। तो बस मैडम यू के दिल में अब ये गलती कहते हैं ये दुख होगा कि मैंने बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद की, ये दुख होगा। पर 20 साल इसने अपनी सजा भी भुगतनी बिल्कुल अकेले। इसने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मिस्टर फैंग इसको इसका वेट कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ। जो उसने सोचा नहीं था वही हुआ। और ऐसा ही होता है जब हम कुछ नहीं सोचते हैं हमारे साथ, तो ऐसा ही होता है। अब मुझे ही ले लीजिए कि आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये पेन सेक्शन इतना लॉन्ग होगा। अब मैंने भी नहीं सोचा था कि ये पेन सेक्शन इतना लॉन्ग होगा। अगर आप मेरे इस पेन सेक्शन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सुनोगे तो उसमें मैं यही बोल रही हूँ कि ये शॉर्ट पेन सेक्शन है, ये 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगी। बट ये नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना मैं जो सोच रही थी वो नहीं हो रहा है एंड मैं जो यही सोच रही हूँ कि मैं डेली अपलोड करूंगी तो वो भी नहीं हो रहा है। मतलब वही ना, जो इंसान सोचता है वो नहीं होता है। हाँ तो बस यही लाइफ है। तो इसमें जो इस पेन सेक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। ईवो जो विंग के पास खड़ा था तो विंग जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है एंड ईवो को देखता है। ईवो जो विंग को देखता है और विंग जो ईवो को एक जने से एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसमें जो विंग ईवो को बताए, ईवो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो ईवो जो विंग को देखता है, ईवो जब ये सुनता है कि विंग मेरी तारीफ कर रहा है तो ईवो जो सर हिलाता है कि नहीं विंग, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब विंग जो लेंस को देखता है और बताए, नो लेंस, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तरह कोई नहीं है, तुम बहुत यूनिक हो। तो ईवो जो विंग को देखता है और ईवो जो विंग को हकर लेता है एंड विंग जो ईवो को हकर लेता है। तो इसमें जो युआन और लेनी जो इन गैस पास गई थी वो लोग जो शौक हो जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर इशारा करते हैं कि चलो हम चलते हैं। तो लेनी और युआन जो है वहां से कल्टी हो जाते हैं। लेजेंड और विंग जो देख रहे थे और लेजेंड और विंग जो एक दूसरे को हक करना छोड़े थे और देखते हैं तो युआन और लेनी जो जा रहे थे। तो इसमें जो विंग बताए तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो युआन बोलता है मैं मुझे भूख लगी, मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। तो लेनी बोलती है हाँ एंड मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी भूख लगी, मैं भी स्नैक्स खाने जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ अपनी शॉप से स्नैक्स खरीदने। तो विंग और लेजेंड तो विंग और ईवो जो देखते हैं तो स्माइल करते हैं। अपने विंग लेंजन को बोलते हैं लेंजन तुम भी यहाँ वहाँ नहीं देखते हो, बस शुरू हो जाते हो। तो लेंजन बोलते हैं मैं, बट शुरुआत तो तुमने की थी। तो विंग बोलते हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो विंग तो लेंजन बोलता है तुमने तो कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो विंग बोलता है तो मैंने सिर्फ तुम्हें अच्छा ही कहा था ना। तो विंग बोलता है तो तुमने क्यों कहा था, जब भी तुम्हें पता है कि जब भी तुम ऐसा बोलते हो तो मैं तुम्हें हाँ करता हूँ। तो लेंजन और विंग इस तरह बहस कर रहे थे और वहाँ पे हमें मिस्टर वैंग एंड मैडम यू को दिखाते हैं जो फ्लैट पे बैठे हुए हैं। और मैडम यू ने मिस्टर वैंग के शोल्डर पर अपना सर रखा है और एक बहुत सुकून की सांस लेती है, जैसे वो बस सब दुनिया के गमों से टेंशनों से दूर एंड सुकून भरी लाइफ में आ गए। मैडम यू अब मिस्टर वैंग जो इसी तरह एक दूसरे को, मैडम यू ने जो मिस्टर वैंग के शोल्डर पर सर रखा हुआ था एंड मिस्टर वैंग जो मैडम यू के हाथ पकड़े हुए था एंड इसी तरह ये लोग जो बैठे हुए थे। सोचा और इसमें जो ये फैन सेक्शन यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत बहुत दिन लगे मुझे इस पार्ट को बनाने में क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि किस तरह इसे मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि इसमें बहुत से राज खोलने थे। अब बहुत मुश्किल से जो एक पार्ट में मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक सुना होगा। तो अगर सुना है तो जल्दी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, क्योंकि मैं अब आप लोग कहोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों, अबे ये एफर्ट खत्म हो गया यार, क्या मजाक है क्या, इतना सस्पेंस बना है फिर इसीलिए तो ये फैन खत्म हो गया। आप जैसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए क्योंकि जिसने कमेंट में मुझे कॉन्ग्रेच कहा होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई इस पर्सन ने यहाँ तक सुना है। तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं अगले फैन सेक्शन में।